नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। देश में 24 घंटों में संक्रमण के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले सोमवार को 70,589 केस दर्ज किए गए थे। हालांकि उससे पहले 2 दिन संक्रमण के 80,000 से ज्यादा ही केस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा सोमवार की तुलना में कल मौतों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। गौरतलब है कि बुधवार को अनलॉक 4 की समय सीमा समाप्त होने जा रही है और 1 अक्टूबर से नई गाइडलाइंस के साथ अनलॉक 5 शुरू हो जाएगा। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 80,472 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 1,179 है। वहीं सोमवार को नए संक्रमितों की संख्या 70,589 थी, जबकि संक्रमण से 776 लोगों की मृत्यु हुई थी। देश में अब तक 62,25,764 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 97,497 हो गया है। इसके अलावा कुल मामलों में से 9,40,441 एक्टिव केस हैं और 51,87,826 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से अधिक जांच होने के बावजूद कोरोना के 3,227 नए मामले सामने आए। इसी के साथ सितंबर में मिले कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। कोरोना का संक्रमण शुरू होने के बाद से सितंबर के पहले किसी भी माह में इतने मामले नहीं आए थे। हालांकि इस माह 87,803 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले 24 घंटों में 2,778 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 48 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 2.5 माह में एक दिन में मौत का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,976 नए मरीज सामने आए और 430 संक्रमितों की मौत हो गई है। 19,212 कोरोना संक्रमितों को इलाज के बाद 110 स्तर पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों मरीजों की संख्या 13,66,129 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 36,181 मरीज की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 10,69,159 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। 2,60,363 मरीज सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा में कोरोना की टेस्टिंग धीरे धीरे अब घटने लगी है, जिससे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में हर 1 घंटे में 1 मरीज ने दम तोड़ा है। 16 जिलों में मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा हिसार, यमुनानगर में 3-3, रोहतक, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, चरखी दादरी में 2-2, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, पंचकुला, भिवानी, नूह, अंबाला, पानीपत, जींद, सिरसा में 1-1 मौतें हुई हैं। अब मौतों की संख्या बढ़कर 1445 हो गई है। दूसरी तरफ एक दिन में 1443 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,27,384 हो गया है। बुधवार को 2,403 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 1,10,814 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। मई से अब तक मौतों का औसत निकाला जाए तो रोजाना 8 लोगों की जान कोरोना से जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 2,197 नए मरीज मिले हैं। वहीं इलाज के दौरान 39 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है, जिनमें 12 रायपुर के हैं। प्रदेश में अब तक 917 मरीजों की जान चली गई है, जिसमें 420 रायपुर के हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1,10,655 पर पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केस 31,225 है। इलाज के बाद 78,514 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पंजाब में ठीक होने वाले 93,963 मरीजों में 47,502 घर में ही होम क्वारंटाइन के दौरान ठीक हुए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य कोरोना के फैलाव पर काबू पाने के लिए बढ़िया काम कर रहा है। रिकवरी रेट 83.21 हो गया है। सूबे में कोरोना के 56 और लोगों की मौत हुई है, जबकि और 1177 नए मरीज मिले। वहीं 1932 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल संक्रमित अब 1,12,914 और मृतकों की संख्या
3374 हो गई है। सूबे में 15,577 एक्टिव केस हैं। इनमें 396 ऑक्सीजन सपोर्ट और 65 वेंटिलेटर पर हैं। मंगलवार को 65 नए मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं। बंगाल में अब कोविड-19 संक्रमित शख्स की मौत के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंपा जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए परिवार के 6 सदस्यों को शमशान या कब्रिस्तान में ले जाने की अनुमति भी मिल गई है। उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के 3,443 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 14 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,19,119 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,81,481 मरीज कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 842 संक्रमितों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 36,743 मरीज सक्रिय बताए जा रहे हैं। 81,481 मरीज को इलाज के बाद स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1404 मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 16,716 है, जबकि 91 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 3,431 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के अब तक कुल केस 1,34,623 हो गए हैं। इनमें से 1,14,576 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। राजस्थान में 2,148 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 15 लोगों की मौतें हुई हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,33,199 संक्रमित मिले हैं। कुल 1,471 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 20,376 है। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाते हुए अब सीधे ऑक्सीजन प्लांट पर ही नजर रखनी शुरू कर दी है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगा। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह की तुलना में चौथे सप्ताह में 4,000 कम पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रिकवरी रेट 84% हो गया है। यह लोगों के लिए राहत की बात है। झारखंड में सितंबर माह के पहले सप्ताह में 3,49,213 सैंपल में 12,629 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दूसरे सप्ताह यानी 7 से 13 सितंबर के बीच 2,77,180 सैंपल की जांच हुई और 10,407 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तीसरे सप्ताह 14 से 20 सितंबर के बीच 3,86,671 सैंपल की जांच हुई और 9,878 पॉजिटिव मिले। वहीं चौथे सप्ताह यानी 21 से 27 सितंबर के बीच 2,58,746 सैंपल की जांच हुई और 8,557 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में सबसे कम है। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,44,535 जांच हुए, जिसमें 1,439 नए संक्रमित मिले। अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,81,472 पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव केस की संख्या 1,02,686 है। बिहार में रिकवरी दर बढ़कर 92.52 हो गया है। इससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,67,890 पहुंच गया है। कोरोना बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।